हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएन सक्सेस पॉइंट में। हम लोग ने कुछ करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यू क्वेश्चन देखेंगे स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स के। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत 21 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य जो है आपको अव्वल रहा है, यानी कि प्रथम रैंक पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, राजस्थान है। तो याद रखिएगा, अभी जो स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के कार्यक्रम के तहत कब, तो 31 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा कब आपको, तो 31 दिसंबर को सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में अव्वल यानी प्रथम स्थान जो है आपको किसका रहा है, तो तेलंगाना का। ठीक है, चलिए कुछ इससे जो है हम लोग इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट देखते हैं। क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस, याद रखिएगा कि गांव की सूची में तेलंगाना जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, तेलंगाना जो है देश में पहले स्थान पर था। राज्य की 14,200 गाँवों में 13,737 गाँव जो है ODF सूची में है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपको कितना परसेंट है, तो ये याद रखिएगा परसेंट पूछता है कितना है, तो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु क्या है 4,432 गाँव में, यानी कि परसेंटेज की बात की जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए इसका परसेंटेज क्या है, तो 35.39% है। और कर्नाटक फिर इसके बाद आता है जो आपको 1511 गांव यानी कि 5.59% है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के कार्यक्रम के तहत, यानी कि जो 31 दिसंबर 2021 को जो है क्या हुआ, तो इसका जो आपको खुले में शौच मुक्त ODF प्लस में जो है तेलंगाना जो है आपको प्रथम स्थान हासिल किया। उसके बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। चलिए तो आगे देखते हैं आपको क्या है। देखिए यहाँ पे ODF का ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा क्या है, तो ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, क्या है, ओपन डिफिकेशन फ्री है। उसके बाद देखिए पहला क्या है, तेलंगाना है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए फिर देखिए इससे जो है कुछ हम लोग टॉप 5 सूचकांक है जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें दिया है, जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या है, GGI 2021 इंडेक्स, यानी कि सुशासन सूचकांक स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। कौन, तो नीति आयोग करता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH, क्या है, FIH 2021 में भारत का स्थान 9 है। ठीक है, ये तो याद रखिएगा क्या है आपको 9 है, लेकिन 9 किस में है, तो महिला में है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सुशासन सूचकांक जो है कौन, तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। ये एक तरह से ऐप है जो अमित शाह ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 के द्वारा जारी। पुरुषों की रैंकिंग में भारत का स्थान 3rd है। महिला की बात की जाए तो आपको फीमेल में क्या है, यानी कि महिला का 9 है रैंक भारत में। अगर पुरुष की बात की जाए तो क्या है, आपको 3rd रैंक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। क्या है कि अभी जो हाल फिलहाल में स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने, क्या है आपके सामने ऑप्शन, संजय अंचल, मोहित ठाकुर, जी अशोक कुमार, किशन लाल। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जी अशोक कुमार। ठीक है, चलिए
इससे जो है हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। क्या देखिए, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के क्या है, तो अधिकारी है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव श्री जी अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के क्या है, महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या है क्वेश्चन। तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो है ये अभी बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, तो याद रखिएगा कौन है। देखिए, गीता गोपीनाथ, अमित शाह, विजय कुमार चौधरी, आमिर सुबहानी। ये सुबहानी लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना है, सुबहानी, सुबहानी। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, आपको आमिर सुबहानी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसका क्या है, आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव हैं। ठीक है। यह 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, यह अपने बैच की क्या है, तो ये टॉपर रह चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ अगर इनका बात की जाए तो पुश्तैनी जो है ये कहाँ के हैं, तो सिवान के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से राष्ट्रीय, अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्ति हुई राष्ट्रीय, हम लोग इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है, तो दुर्गा शंकर। ठीक है, ये अभी उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। मिश्रा भारती कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने परवीन कुमार। ठीक है, ये यहाँ से याद रखिएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बने, बीके त्रिपाठी। अभी रेलवे बोर्ड के कौन बने हैं, तो सीईओ आपको याद रखिएगा कौन, तो बीके त्रिपाठी। ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं क्या है आपको क्वेश्चन कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, 6 जनवरी, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी। तो याद रखिएगा विश्व ब्रेल दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी। ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है कि 4 जनवरी को हर साल जो है विश्व यानी कि ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में दृष्टि बाधित लोग बाधितों के लिए यह दिन बहुत खास है। ठीक है। ब्रेल दिवस लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल जो हैं एक आविष्कारक हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि की आविष्कार किया था। यानी कि ब्रेल लिपि जो है किसका दिया हुआ योगदान, मतलब ब्रेल लिपि का कौन किया है, आविष्कारक कौन है, तो ये हैं लुइस ब्रेल। इन्हीं के जन्मदिन पर जो ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे बात की जाए तो ब्रेल लिपि, यहाँ पे देखिए ब्रेल लिपि क्या है, यह एक भाषा है जिसका उपयोग आँखों से देख ना पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। ठीक है। देखना यहाँ अलग होगा, देखना पाने वाले लोग जो हैं लिखने और पढ़ने के लिए क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। पहला विश्व ब्रेल दिवस जो है आपको 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। चलिए, कुछ हम लोग जो है टॉप पे 5 दिवस मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में हर जो है आपको एक दिवस पूछता है। ठीक है। अभी 15 जनवरी को अभी मनाया गया था, कल आपको कौन, थल सेना दिवस, तो याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, ये 5 देख सकते हैं यहाँ पे दिवस से टॉप पे। देखिए, पहला है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। अभी जो है 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो सुशासन दिवस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय गणित दिवस कब है, तो 20 दिसंबर। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस कब, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हर एक आप लोग याद रखिएगा
कि एग्ज़ाम में एक दिवस पूछता है, ठीक है। जो अभी आप लोग जो नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय, उसको भी अभी याद करना है, ठीक है। एग्ज़ाम पूछेगा, मैं आपको ऐसे ही डेली जो है 4-5 क्वेश्चन जो न्यू क्वेश्चन है उसका मैं डिस्कस करूँगी, उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट सब पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन साथ में, ठीक है। तो आगे भी है, आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिएगा। और हाँ, ये जो है दरोगा का एक रिज़ल्ट जो मैं बता दूँ एसआई का, तो ये जनवरी के लास्ट में आने का संभावित है, या फिर आप फरवरी के फर्स्ट वीक में आने का रिज़ल्ट संभव है कि आपको या तो जनवरी के इसके लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ जाए, या तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो है एसआई का रिज़ल्ट आपको आ जाएगा दरोगा का। तो चलिए आप लोग जो अभी जुड़ जाइए एग्ज़ाम तैयारी के लिए मेंस में। जिसका भी अगर मैं बात करूँ जनरल का, तो जनरल का मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसी में जल्दी सा। देखिए कि अगर बात की जाए कि जनरल का जो है कटअप, अगर आप लोग का जो है जनरल का कि अगर 117 आ रहा है प्लस में मेल का, ये तो आप लोग जो है लग जाइए मेंस के लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस भी वही है आपको कि 45 से प्लस जिसका आ रहा है वो लग जाइए। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल जो है आपको कितना होना चाहिए, तो फीमेल का आपको अगर मैं बात करूं कि जनरल में फीमेल की, तो अगर किसी का अगर 40 प्लस आ रहा है, 40 प्लस अगर फीमेल का आ रहा है तो आपको लग जाइए मेंस के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस, तो अगर ईडब्ल्यूएस में 33 प्लस, देखिए 33 पर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट का 30 पे गया था, कितना, तो 30 पे। तो अभी अगर मैक्सिमम ज़्यादा से भी होगा तो 33 प्लस ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा 33 प्लस। इससे ज़्यादा या तो प्लस या माइनस हो सकता है 1-2, या तो 33 प्लस जा सकता है 1, या 33 प्लस से तो प्लस माइनस 1 आपका हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट का इतना आ रहा है, जनरल में अगर फीमेल का 40 प्लस कर रही हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में 33 प्लस है, तो प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है मेंस में लग जाइए अभी से। अब मैं डेली जो हो अभी मेरा कुछ दिन कल परसों में लाऊंगी मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग तैयारी करिए और सेट लगाइएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।